नमस्कार दोस्तों, टॉप ऑफ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। CITS क्वेश्चन सीरीज है हमारी चल रही थी, जिसमें 3 वीडियो है हमने जिसमें 150 क्वेश्चन है डिस्कस कर लिए थे। तो आज ये हमारी लास्ट क्लास है। इसमें जो भी स्टूडेंट है CITS का इंट्रेंस एग्ज़ाम एंड मेन एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जिनका इंट्रेंस एग्ज़ाम 15 तारीख को होने वाला है फिटर स्टूडेंट के लिए, तो ये सीरीज चल रही है फिटर के लिए। आगे भी जो स्टूडेंट है इलेक्ट्रीशियन के लिए भी हम लेकर आएंगे। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपको करने हैं। तो आगे इसके अंदर चलते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। चैनल पर इससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि भविष्य में जो भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब की वैकेंसी हैं वो आपको है टाइम पर मिलती रहे। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, स्नैप हेड रिवेट की ऊंचाई मानक होती है। फर्स्ट ऑप्शन है 0.5 इंटू रिवेट का व्यास होता है, 0.7 इंटू रिवेट का व्यास होता है, 0.9 इंटू रिवेट का व्यास होता है, 1.1 इंटू रिवेट का व्यास होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 0.7 इंटू रिवेट का व्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पर है, दिए गए आरेख में ए से चिन्हित टूल के साथ रिवेट जॉइंट पर कौन सा कार्य किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है फिनिशिंग है, टाइटनिंग है, संरोधन है यानी कोकिंग है, एंड फुलरिंग है। तो यहाँ पर ये जो टूल है वो फुलरिंग दर्शाया गया है, तो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। धातु को है कस कर जोड़ बनाने के लिए इस फुलरिंग टूल का प्रयोग किया जाता है, एंड कोकिंग टूल का प्रयोग है लीकेज को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है, नीचे आरेख में किस प्रकार का फाउंडेशन बोल्ट है वो दर्शाया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है रेग बोल्ट है, लेविस बोल्ट है, स्क्वायर बोल्ट है, एंड वक्र बोल्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा रेग बोल्ट, ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है, फ्लेंज कपलिंग में फ्लेंजों को खालिस्तान की सहायता से बांधते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है बोल्ट और नट की सहायता से हैं, स्टड की सहायता से हैं, सिरे रहित बेल्ट टेपर बोल्ट से हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोल्ट और नट की सहायता से हैं हम फ्लेंज कपलिंग को है, फ्लेंजों को है हम बांधते हैं। नेक्स्ट है, इसमें है, नीचे आरेख में किस प्रकार का कपलिंग है वो दिखाया गया है। तो ये यूनिवर्सल कपलिंग दर्शाया गया है इसके अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर है डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। काफ़ी क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन है उसमें है रिपीट है, 1-2 क्वेश्चन, 5 या 4 क्वेश्चन रिपीट होंगे लगभग। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिविट को 20 mm रिविट के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, इसका क्या अर्थ है। यानी रिविट को है 20 mm है वो कैसे दर्शाते हैं। तो शंख के व्यास से व्यास mm है, हेड का व्यास mm में है, हेड और शंख दोनों का व्यास mm में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रिविट को है हम स्पेसिफाई करते हैं तो वो शंख के व्यास से और हेड के प्रकार से रिविट को स्पेसिफाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है, नीचे आरेख में स्लिप गेज से क्या काम हो रहा है। यहाँ पर स्लिप गेज है उनको जोड़ रहे हैं, तो इसका ये क्या है, समायोजन कर रहे हैं, योजन कर रहे हैं, संयोजन कर रहे हैं, एंड रिंगिंग कर रहे हैं यानी ऐंठना कर रहे हैं। तो ये इनको है एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिंगिंग प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है, नापने वाले डिवाइस द्वारा मात्रा में छोटे अंतर का पता लगाने की योग्यता को है खालिस्तान कहा जाता है। डैम्पिंग कहते हैं, एक्यूरेंसी कहते हैं, रीसोल्यूशन कहते हैं, या सेंसिटिविटी कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा, यहाँ पर छोटे से अंतर का पता लगाता है। तो अंतर का पता लगाने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसके लिए हम इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेंसिटिविटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है, यदि मृदु इस्पात की लेपिंग करना हो तो कौन सा अपघर्षक प्रयोग होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है, माइल्ड स्टील के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, सिलिकॉन कार्बाइड होता है, हीरा होता है, एंड बोरोन कार्बाइड होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा, ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 160 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है नीचे ग्राइंडिंग व्हील का मॉडल दिया गया है, ए और बी को पहचाने। यहाँ पर ए, ये जो ए है वो क्या दर्शा रहा है एंड बी क्या दर्शा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इसके अंदर ए बंधन है, ये बंधन को दर्शा रहा है, बॉन्ड को, एंड बी है ये सौंदर्यता यानी पोरोसिटी है वो उसको दर्शा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है घूर्णन को रैखिक चाल में बदलने के लिए यानी रोटरी मोशन टू है रोटरी इनटू लीनियर मोशन में चाल को बदलने के लिए किस प्रकार के गियर का प्रयोग होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन रैक एंड पिनियन का होता है, बेवल गियर का होता है, स्पर गियर का होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रैक एंड पिनियन के द्वारा हम रोटरी मोशन को रेखीय मोशन के अंदर है परिवर्तन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए बेल्ट ड्राइव में पुली ए को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ये पुली है, बेल्ट ड्राइव के अंदर कौन सी पुली है। तो यहाँ पर है स्थिर पुली है, थ्रस्ट पुली है, टाइट पुली है या आइडलर पुली है। आइडलर पुली एंड इसी को जॉकी पुली के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 163 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है विभिन्न प्रकार के बेल्ट का प्रयोग होता है, इनमें से कौन सा बेल्ट नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है फ्लैट बेल्ट है, वी बेल्ट है या टूथ बेल्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर होगा सारे बेल्ट होते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है नीचे दिए गए गियर के का आरेख में दूरी ए को क्या कहते हैं। यहाँ पर जो दूरी है ए है वो दर्शाई गई है। तो ए दूरी है वो कौन सी दर्शाई गई है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर है अडेंडम है। यहाँ पर ये जो दूरी दर्शाई गई है ए यहाँ पर दर्शाया गया है, जिसको ये यहाँ पूछ रहा है और ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसको पूछा गया है तो ये क्या है अडेंडम है, डिडेंडम है, फेस की थिकनेस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ये एडेंडम है और ये डिडेंडम है, और ये पूरी की पूरी क्या है वर्किंग डेप्थ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 165 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है गियर के युग में युग्मित गियर के दांत के बीच क्लियरेंस की मात्रा को खालिस्तान कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है गैप कहते हैं, लैंड कहते हैं, बैकलेस कहते हैं, फ्लैंक कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बैकलेस, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सी रेती का एक हिस्सा है। तो रेती है उसमें हील होता है, टिप होता है, हील एंड टिप दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो एग्जाम के अंदर है, आपको एकदम अच्छी तरह से है बिना कोई डिप्रेशन में जाएं। जैसे एग्ज़ाम का जो होता है हॉल के अंदर है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो बिना प्रेशर से थोड़ा है रिलैक्स होके फिर एग्ज़ाम देना है, जिससे कि आप है अच्छा से कर सको। हड़बड़ाहट नहीं करना है, लेकिन हड़बड़ाहट के अंदर क्या होता है कि एग्ज़ाम है वो आप अच्छे से नहीं दे पाते हो, आते हुए क्वेश्चन भी है वो रॉन्ग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में दर्शाए गए औजार की पहचान करें। तो यहाँ पर ये फाइल दर्शाई गई है, तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा, ये फाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 168 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा कर्तन औजार है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है स्टील रूल है, गुनिया है, चीजल है एंड माइक्रोमीटर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा चीजल कर्तन औजार के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 169 नंबर है, हेक्सा ब्लेड कैसे निर्दिष्ट किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है लंबाई के द्वारा है, पिच के द्वारा है, सामग्री के प्रकार के द्वारा है, ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर होगा डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 170 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है किस प्रकार के सामग्री के लिए श्रेणी को नुकीला बिंदु कोण दिया जाता है। नुकीला बिंदु कोण दिया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कठोर सामग्री के लिए देते हैं, बंगुर सामग्री के लिए देते हैं, मुलायम सामग्री के लिए देते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन, मुलायम सामग्री के लिए हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 171 नंबर क्वेश्चन है, मृदु इस्पात के लिए श्रेणी के कटिंग एंगल का मान है वो कितना होता है।
तो मृदु इस्पात के लिए 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 55 डिग्री होता है, 22 डिग्री होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन है, सॉरी सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। 55 डिग्री, 22 डिग्री होता है वो एल्यूमिनियम के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है चित्र में दर्शाए गए ड्रिलिंग मशीन की पहचान करें। तो यहाँ पर ड्रिलिंग मशीन है, ये कौन सी ड्रिलिंग मशीन है? फर्स्ट ऑप्शन है पिलर ड्रिलिंग मशीन है, हैंड ड्रिलिंग मशीन है, रेडियल ड्रिलिंग मशीन है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा रेडियल ड्रिलिंग मशीन है, ये दर्शाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है निम्नलिखित में से कौन एक ड्रिल होल्डिंग उपकरण है? तो इसके अंदर हेड स्टॉक है, ड्रिल चक है, वर्क टेबल है, एंड या इनमें से कोई नहीं। तो ड्रिल होल्डिंग उपकरण है, ड्रिल को है होल्ड करता है, कौन करता है? ड्रिल चक करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा यहाँ पर बी ऑप्शन, ड्रिल चक के अंदर है पकड़ के, और फिर है होल्डिंग उपकरण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 174 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है निम्नलिखित में से कौन टूटे हुए टेप को हटाने की एक विधि है? तो फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ है पंच का प्रयोग है, नाइट्रिक एसिड का प्रयोग है, आर्क वेल्डिंग का प्रयोग है, या ये सभी का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है 175 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है थ्रेड की पिच की जांच करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है रिंग गेज का प्रयोग करते हैं, प्लग गेज का करते हैं, स्टैंडर्ड वायर गेज का करते हैं, या स्क्रू पिच गेज का प्रयोग करते हैं। तो स्क्रू पिच गेज का हम प्रयोग करते हैं, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 176 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है रेखीय सिद्धांत पर करता है, वर्नियर के सिद्धांत पर करता है, नट एंड बोल्ट स्क्रू एंड नट के सिद्धांत पर कार्य करता है, एंड गियर के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन, स्क्रू और नट के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गांठदार डलवा लोहे का दूसरा नाम है? गांठदार डलवा लोहे का दूसरा नाम फर्स्ट ऑप्शन है डक्टाइल कास्ट आयरन है, दूसरा ग्रे कास्ट आयरन है, वाइट कास्ट आयरन है, एंड येलो कास्ट आयरन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर होगा डक्टाइल कास्ट आयरन, फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 178 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है निम्नलिखित में से किस कार्बन इस्पात में कार्बन का सबसे कम प्रतिशत होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील में होता है, माइल्ड स्टील में होता है, मीडियम कार्बन इस्पात में होता है, एंड उच्च गति इस्पात में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा मीडियम कार्बन स्टील में होता है, बी ऑप्शन होगा, माइल्ड स्टील के अंदर है वो कम होता है। और सबसे अधिक किस में होता है? सबसे अधिक होता है कास्ट आयरन के अंदर होता है। कास्ट आयरन के अंदर कितना होता है? 3 से 4% के बीच में होता है कास्ट आयरन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 179 नंबर क्वेश्चन है, नॉर्मलाइजिंग में शीतलक निम्न में से किस माध्यम में किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है ऑयल में किया जाता है, वाटर जल में किया जाता है, एयर वायु में किया जाता है, एंड ब्राइन में किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 180 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कर्तन क्षमता बढ़ाने के लिए स्टील पर कौन सा ऊष्मा उपचार किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है एनीलिंग करते हैं, सेकंड है हार्डनिंग करते हैं, टेम्परिंग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हार्डनिंग करते हैं। ऊष्मा उपचार है, कर्तन क्षमता है, कटिंग स्पीड बढ़ाने के लिए उसको हार्ड किया जाता है और फिर टेम्परिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है 181 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है आकृति में दिखाए गए फोर्जिंग उपकरण की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर ये फिगर के अंदर है, आपको देख सकते हो ये टूल दर्शाया गया है। तो ये एनविल है, स्वेज ब्लॉक है, फ्लेटर है, एंड चक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा स्वेज ब्लॉक है वो दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्लिंग इज डन जनरली एट है स्पिंडल स्पीड होती है। नर्लिंग सामान्यतः खालिस्तान स्पिंडल स्पीड पर गति पर की जाती है। नर्लिंग है किस स्पीड पर की जाती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है बहुत अधिक कम स्पीड में, अधिक स्पीड में, धीमी स्पीड में, एंड शून्य स्पीड में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
183 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है फोर्जिंग प्रचालन का नाम बताइए जिसके द्वारा स्टॉक के टुकड़े का अनुप्रस्थ काट बढ़ जाता है और टुकड़े की लंबाई कम हो जाती है। तो उस प्रोसेस को क्या करते हैं, एक तो होता है अपसेटिंग होता है, एक होता है ड्राइंग डाउन होता है। अपसेटिंग के अंदर क्या किया जाता है, एक वर्कपीस है ऐसा, इस वर्कपीस को क्या किया जाता है, ऊपर से है उसको है फोर्जिंग करके मारा जाता है, तो ये क्या है, छोटा पीस हो जाता है। और इस छोटे पीस को क्या बोलते हैं, इसको अपसेटिंग बोलते हैं। एंड ड्राइंग डाउन अप कार्य के अंदर क्या किया जाता है, इसको है गर्म किया जाता है और यहाँ पर है चोट मारी जाती है, यहाँ चोट मारेंगे तो ये फीस है क्या हो जाएगा, बड़ा फीस हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ड्राइंग डाउन होता है। तो क्वेश्चन में पूछा है हमारे से फोर्जिंग प्रचालन का नाम बताइए जिसके द्वारा स्टॉक के टुकड़े का अनुप्रस्थ काट बढ़ जाता है, तो वो क्या कहलाता है, वो ड्राइंग आउट कहलाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 184 नंबर क्वेश्चन का है, इसमें मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये डिस्कस करने वाले क्वेश्चन नहीं है। टिग वेल्डिंग टॉर्च का कौन सा भाग है इलेक्ट्रोड धारण करता है, इलेक्ट्रोड कौन करता है, नोजल करता है, कोलेट करता है, बेक केप करता है एंड लीड करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर होगा बी ऑप्शन, कोलिट है वो इलेक्ट्रोड को धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 185 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर मूल छिद्र को है इंगित करता है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है ई है, एफ है, जी है एंड एच है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन होगा। होल बेसिस सिस्टम के अंदर है एच है वो इंगित करता है और इसकी जो है मान होता है यानी कि 0 इसका मान होता है। इसका जो लोअर विचलन है वो हमेशा शून्य होता है, यानी कि इसकी जो बेसिक साइज़ है वही, जैसे 25 mm बेसिक साइज़ है तो बेसिक साइज़ के हिसाब से यानी कि 25 mm ही होगा इसका लोअर विचलन। और शाफ्ट बेसिस सिस्टम के अंदर है, शाफ्ट का साइज़ है वो अपर डेविएशन है वो कितनी होती है, अपर डेविएशन है जितनी बेसिक साइज़ होती है उतनी होती है, यानी वो परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें एक है धनात्मक अलाउंस में हमेशा एक फिट होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है क्लियरेंस होगा, इंटरफेरेंस होगा, ट्रांजिशन होगा, हाई लिमिट होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, क्लियरेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है 187 नंबर क्वेश्चन है, BIS प्रणाली में टॉलरेंस के कितने ग्रेड होते हैं, तो यहाँ पर है फर्स्ट ऑप्शन है 16 ग्रेड होते हैं, 20 ग्रेड होते हैं, 18 ग्रेड होते हैं, 14 ग्रेड होते हैं। तो 18 ग्रेड होते हैं BIS के अनुसार और 25 फंडामेंटल ग्रेड होते हैं एंड ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होते हैं वो यहाँ पर 18 होते हैं, फंडामेंटल विचलन है वो 25 होते हैं और BSW के है वो 21 फंडामेंटल विचलन होता है एंड ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होते हैं वो 16 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है चित्र में दर्शाए गए गेज को पहचाने। इसमें एक ये और रह गया था जिसमें क्या है IS सिस्टम के अंदर, IS सिस्टम के अनुसार है फंडामेंटल विचलन कितने होते हैं, तो 25 फंडामेंटल विचलन होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एंड 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस है होते हैं, 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है चित्र में दर्शाए गए गेज को पहचाने, तो यहाँ पर ये कौन सा गेज दर्शाया गया है, ये स्नैप गेज दर्शाया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें है स्नैप गेज है, रिंग गेज है, प्लेन गेज है, स्टैंडर्ड वायर गेज। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है स्नैप गेज, ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है 189 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है एक निरीक्षण आमतौर पर एक संगठित परीक्षा या औपचारिक मूल्यांकन अभ्यास है। सेकंड इसके अंदर दिया गया है गुणवत्ता नियंत्रण एक छोटी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संस्थाएं उत्पादन में शामिल सभी कारकों की गुणवत्ता की समीक्षा करती है। तो इसमें कथन है 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 1 और 2 दोनों सही है एंड इनमें से दोनों कथन है वो गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कथन है 1 और दोनों है वो सही है, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है 190 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा एक घर्षण रोधी बियरिंग है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सॉलिड बियरिंग है, थ्रस्ट बियरिंग है, बॉल बियरिंग है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बॉल बियरिंग, घर्षण रोधी बियरिंग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 191 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कन्वेयर का एक प्रकार नहीं है? तो बेल्ट कन्वेयर है, रोलर कन्वेयर है, पेलेट कन्वेयर है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सारे ही कन्वेयर के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य उद्देश्य के लिए खुरदरापन मान को खालिस्तान ग्रेड में वर्गीकृत किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है रफनेस वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? 12 होती है, 6 होती है, 8 होती है, 10 होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 12 होगा। रफनेस ग्रेड है वो 12 होती है, जिसमें अलग अलग होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सतह अनियमितता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है खुरदरापन है, वेवीनेस है, खुरदरापन और तरंगमयता यानी वेवीनेस दोनों हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर होगा ऑप्शन, इसके अनुसार ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ये इसके अंदर जो दिया हुआ है वही है। एक्चुअल के अंदर जो होता है खुरदरापन होता है वो रफनेस को ही बोला जाता है, लेकिन ये आपको इस पीडीएफ में CITS का जो एग्ज़ाम है उसके अंदर यही करना है, क्योंकि वही है DGT है, दोनों में सी ऑप्शन ही सही मानेगी। और आपका क्वेश्चन है अगर आप ए करोगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए आपको अगर कहीं पर एग्ज़ाम के अंदर आए ये क्वेश्चन तो रफनेस करना है, और अगर CITS के इंट्रेंस एंड मेन एग्ज़ाम में आए तो ये दोनों करना है, रफनेस एंड वेवीनेस दोनों करना है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 194 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है आमतौर पर प्रेस कार्य में कार्यखंड को कहाँ रखा जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है पंच पर रखते हैं, ड्रेम पर रखते हैं, डाई पर रखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डाई के ऊपर रखते हैं, सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 195 नंबर क्वेश्चन है ब्लैंकिंग संक्रिया में क्लियरेंस खालिस्तान पर दिया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है डाई पर है, पंच पर है, रेम पर है, रेम एंड डाई दोनों पर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ब्लैंकिंग में पंच के ऊपर है वो क्लियरेंस दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में दर्शाए गए रिवेट जोड़ को पहचाने। यहाँ पर है ये रिवेट जोड़ है वो दर्शाया गया है, तो ये कौन सा है? सिंगल स्ट्रेप बट जॉइंट दर्शाया गया है, दोहरा स्ट्रेप बट जॉइंट है, एकल रिवेटेड लैप जॉइंट है, दोहरा रिवेटेड लैप जॉइंट है। तो ये सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट है वो दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है 197 नंबर क्वेश्चन है रिवेटों के बीच की न्यूनतम दूरी रिवेट के व्यास का खालिस्तान गुना होनी चाहिए। रिवेट के बीच की न्यूनतम दूरी है वो कितनी होनी चाहिए? तो वो 3D होनी चाहिए, व्यास से 3 टाइम होनी चाहिए। तो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगर रिवेट के किनारे से एज से पूछे रिवेट के व्यास की दूरी है वो कितनी होनी चाहिए? तो वो 2D होनी चाहिए, 2D। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है 198 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है निम्नलिखित में से किसका उपयोग शक्ति संचरण के लिए किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है गियर का प्रयोग करते हैं, क्लच का करते हैं, कपलिंग का करते हैं, एंड ये सभी का करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, ये सभी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है दोस्तों अगर आपको है वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप है चैनल को है सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए, और वीडियो का है वॉच कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भेजिए। मिलते हैं नए इन्फॉर्मेशन के साथ, और वीडियो आते रहेंगे इस प्रकार। तो हमारा सपोर्ट बना रहे, आपके साथ है, छोटे से परिवार के साथ। नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अपघर्षक है लैपिंग में प्रयुक्त होता है? तो सिलिकॉन कार्बाइड होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, हीरा होता है, ये सभी होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर होगा, ये सभी है, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। एंड आज की क्लास का है लास्ट क्वेश्चन है, इसमें है चित्र में दर्शाए गए मशीन की पहचान कीजिए। ये ब्रोचिंग मशीन है वो दर्शाई गई है। तो फर्स्ट है मिलिंग मशीन है, ड्रिलिंग मशीन है, सेफर मशीन है, एंड ब्रोचिंग मशीन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन। तो दोस्तों ये CITS के है MCQ क्वेश्चन थे, जिसके अंदर है आपको एक बार है वीडियो को है देख के जाना है, ताकि CITS का इंट्रेंस एग्ज़ाम एंड मेन एग्ज़ाम दोनों के अंदर जाना है।
जिससे कि आपको है फ़ायदा हो, और इसका 100% है फ़ायदा होगा, क्योंकि मैंने है CIT से एग्ज़ाम है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन है वो आए हैं और दिया हुआ है, तो इसलिए ये एक्सपीरियंस के तौर पर मैं कह रहा हूँ। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।